अंधेरी रात थी। आसमान से बारिश ऐसे गिर रही थी जैसे कोई पुराना दर्द रो रहा हो। पहाड़ों के बीच छुपा हुआ नीलगढ़ का किला बारिश में और भी ज्यादा राजदार लग रहा था। इसी किले में रहती थीं 5 राजकुमारियां, एरा, मेहर, जोया, फलक और नूर। दुनिया के लिए वो सिर्फ राजकुमारियां थीं, लेकिन हकीकत में हर एक के पास एक ऐसा सच था जो कभी बाहर नहीं आना चाहिए था। उस रात किले के सभी दरवाजे बंद थे, बिजली चमकी और किले के पुराने घंटे खुद ब खुद बज उठे। नूर, जो सबसे छोटी थी, खिड़की के पास खड़ी बारिश देख रही थी। अचानक उसने नीचे जंगल की तरफ एक नीली रोशनी देखी। ये रोशनी पहले कभी नहीं देखी, उसने धीमी आवाज में कहा। इसी वक्त किले के बीचों बीच एक पुराना कमरा जो सालों से बंद था, वहाँ से पानी टपकने लगा। फर्श पर गिरते पानी के साथ साथ एक पुराना निशान उभरने लगा, राज्य के नक्शे जैसा, लेकिन बीच में एक अजनबी सिंबल था। बारिश तेज होती जा रही थी और किला जैसे किसी पुराने राज को फिर से जिंदा करने वाला था। बारिश की आवाज के साथ साथ किले के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी। 5 की 5 राजकुमारियां उस पुराने कमरे के बाहर खड़ी थीं, जिसका दरवाजा सालों से कभी खुला नहीं गया था। दरवाजे पर बनी हुई नक्शकारी बारिश के पानी से चमक रही थी, जैसे वो जिंदा हो। एरा, जो सबसे बड़ी और सबसे समझदार थी, ने आगे बढ़कर दरवाजे को छुआ। जैसे ही उसके हाथ लगे, जोरदार हवा का झोंका आया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन फर्श पर बनी हुई वही अजनबी निशानी अब पूरी तरह दिख रही थी। मेहर ने टॉर्च जलाकर देखा तो उसकी सांस रुक गई। दीवारों पर 5 चेहरों की तस्वीरें बनी थीं, बिल्कुल उन 5 राजकुमारियों जैसी। ये हम कैसे? जोया ने घबरा कर पूछा। तभी कमरे के बीच रखा हुआ एक पुराना संदूक अपने आप खुल गया। उसके अंदर एक गीली किताब थी, जिसके पन्ने बारिश के पानी से भरे हुए थे। नूर ने जब पहला पन्ना खोला तो लिखा था, जब बारिश लौट कर आएगी, 5 सच भी जाग उठेंगे। उसी पल बिजली चमकी और किताब के अंदर से एक दबी हुई चीख जैसे बाहर निकली। फलक ने पीछे हटकर कहा, ये कमरा सिर्फ यादें नहीं, राज छुपा रहा है। बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं रही थी, वो किसी चीज का इशारा बन चुकी थी। नूर के हाथों में वो पुरानी किताब हल्की सी कांप रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की से अंदर आ रही थी और हर बूंद के गिरते ही किताब का एक और पन्ना खुद ब खुद पलट जाता। हर पन्ने पर सिर्फ लिखा नहीं था, यादें जिंदा हो रही थी। जैसे ही तीसरा पन्ना खुला, कमरे की हवा भारी हो गई। दीवारों पर बनी तस्वीरें हिलने लगी। एरा ने देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तस्वीर उसकी नहीं थी, उसकी माँ की थी, जो सालों पहले अचानक गायब हो गई थी। ये मुमकिन नहीं, एरा ने धीरे से कहा। मेहर के सामने उसकी बचपन की एक याद उभर आई। बारिश में भीगता हुआ एक आदमी जो उसे दूर से देखकर चला गया था। आज पहली बार उसे समझ आया कि वो आदमी कोई और नहीं, उसका पिता था, जिसे सच बताने से पहले किले से निकाल दिया गया था। जोया ने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन किताब ने जैसे मना कर दिया। फलक ने गौर से देखा और बोला, ये किताब हमारे राज नहीं दिखा रही, ये बता रही है कि हम सब इस किले का हिस्सा क्यों हैं। तभी नूर की नजर आखिरी लिखे लफ्जों पर पड़ी, सच छुपाने की कीमत 5 दिलों ने चुकाई है। उसी पल किले के नीचे जंगल से वो नीली रोशनी फिर से चमकी, इस बार और पास और ज्यादा तेज। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि अब राज बाहर आने के करीब था। रात और गहरी हो चुकी थी। बारिश के साथ अब हवा भी चीखने लगी थी, जैसे जंगल के अंदर कोई मदद मांग रहा हो। 5 की 5 राजकुमारियां किले के बुलंद बुर्ज पर खड़ी नीचे जंगल को देख रही थी। वो नीली रोशनी अब सिर्फ चमक नहीं रही थी, वो हरकत कर रही थी। फलक ने आंखें बंद की और कहा, ये रोशनी कोई जगह नहीं, कोई चीज है। अचानक किताब के पन्ने फिर से पलटने लगे। इस बार लिखा था, जिस रात बारिश नहीं रुकी, उस रात झूठ का बंध टूट गया। एरा को याद आया, सालों पहले इसी तरह की बारिश में राज्य का सबसे बड़ा फैसला लिया गया था। 5 बच्चियों को अलग अलग कहानियों के साथ किले में रखा गया था, ताकि एक पुराना सच हमेशा के लिए दब जाए। जोया ने गुस्से में कहा, मतलब हम सिर्फ राज छुपाने के लिए जिंदा रखे गए। तभी जंगल से एक गहरी आवाज गूंजी, वक्त आ गया है। नूर डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन मेहर ने उसका हाथ पकड़ लिया। नीली रोशनी धीरे धीरे किले की तरफ बढ़ रही थी। बारिश अब किले के पत्थरों को तोड़ रही थी, जैसे रास्ता बना रही हो। फलक ने आखिरी बात पढ़ी, जो किताब पर उभरी, जो सच सुनेगा वो या तो आजाद होगा या हमेशा के लिए कैद। और फिर
किले का जमीन हिला। राज अब जंगल से बाहर आ चुका था। जमीन के हिलते ही किले के नीचे छुपा हुआ एक पुराना रास्ता टूटकर खुल गया। पानी उस सुरंग में बह रहा था जैसे बारिश खुद उन्हें नीचे बुला रही हो। नीली रोशनी अब बिल्कुल सामने थी और अब दिख गया कि वो रोशनी एक रूह है, आधी इंसान आधी यादों से बनी हुई। उस रूह की आवाज भारी थी, मैं इस राज्य का सच हूँ जिसे तुम सबके बचपन के साथ दफन कर दिया गया। एरा आगे बढ़ी, उसकी आंखों में आंसू थे। हम कौन हैं? सच बताओ। रूह ने बारिश की तरफ देखा और कहा, तुम 5 राजकुमारियां नहीं हो, तुम 5 गवाहियां हो। सालों पहले राज्य के लोगों को बचाने के लिए एक भयानक फैसला लिया गया था। एक गलती जिसमें कई मासूम लोग मरे। उस गलती का बोझ किसी एक पर नहीं डाला जा सकता था, इसलिए 5 बच्चियों को जिंदा निशानी बना दिया गया ताकि सच कभी एक ही जुबान से ना निकले। मेहर की आवाज टूट गई। इसलिए हम सबके माजी में अधूरापन है। रूह ने सिर हिलाया। बारिश तुम्हारी यादों को धोने नहीं, जोड़ने आई है। तभी रूह का हाथ उठा और बारिश के बीच 5 चमकती लकीरें बनी। अब फैसला तुम्हारा है, सच को रोको या पूरे राज्य को जगाओ। बारिश रुक गई और पहली बार खामोशी ने सांस ली। खामोशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। बारिश दोबारा शुरू हुई, लेकिन इस बार बूंदें तेज नहीं थीं, भारी थीं, जैसे हर बूंद एक सवाल हो। 5 चमकती लकीरें हवा में अभी भी तैर रही थीं। हर लकीर एक राजकुमारी की तरफ इशारा कर रही थी। रूह ने कहा, सच एक साथ बोले बिना जिंदा नहीं रह सकता। जोया ने सबसे पहले आगे बढ़कर अपनी लकीर छुई। उसकी आंखों के सामने राज्य के लोग, उनकी चीखें और फिर एक झूठा फैसला, सब दिख गया। वो गिरते गिरते बची। फलक ने उसे संभाला और कहा, अब समझ आया, हम 5 अलग इसलिए हैं ताकि सच कभी पूरा न बने। नूर ने कांपते हुए कहा, अगर हम सच बोल देंगे तो क्या होगा? रूह ने जवाब दिया, राज्य टूट भी सकता है और सुधर भी सकता है। एरा ने गहरी सांस ली और कहा, झूठ पर बना राज्य ज्यादा देर नहीं टिकता। एक एक करके सब ने अपनी लकीर पकड़ ली। बारिश तेज होती गई। जमीन पर पुराना निशान चमक उठा। जैसे ही 5 की लकीरें जुड़ी, आसमान से बिजली गिरी, सीधी किले के बीच। रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें बंद करनी पड़ी। किला चीखा, दीवारें कांपी, रूह धीरे धीरे घुलने लगी। याद रखना, सच बोलना हिम्मत है और हिम्मत की कीमत होती है। सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ आखिरी सच बाकी था। सुबह का उजाला धीरे धीरे मीलगढ़ के किले पर उतर आया। बारिश रात भर के शोर के बाद अब सिर्फ नमी बनकर रह गई थी। किला टूटा नहीं था, लेकिन बदला हुआ था। दीवारों पर से पुराने निशान मिट चुके थे, जैसे किसी ने माजी को साफ कर दिया हो। 5 राजकुमारियां किले के आंगन में खड़ी थीं। अब उनके चेहरों पर वो उलझन नहीं थी जो हमेशा साथ रहती थी। किताब जमीन पर पड़ी थी, सूखी हुई, और उस पर लिखा हुआ आखिरी जुमला अब साफ था, सच याद बन जाए तो बोझ नहीं रहता। राज्य के लोग इकट्ठा हुए। एरा ने आगे बढ़कर वो सच सुनाया जो कभी एक जुबान से नहीं निकला था। इस बार 5 आवाजों में, बिना डर, बिना झूठ। कोई चीखा नहीं, कोई भागा नहीं। लोग चुप रहे और फिर धीरे धीरे सिर झुकने लगे। उस दिन राज्य का नाम बदला नहीं, लेकिन सोच बदल गई। 5 राजकुमारियां अब राज की रक्षक नहीं थी, वो यादों की गवाह बन चुकी थी। शाम को नूर ने आसमान की तरफ देखा। बारिश फिर आएगी? उसने पूछा। फलक मुस्कुराई, हाँ, लेकिन अब छुपाने के लिए नहीं। आसमान पर हल्की बूंदें गिरी। इस बार बारिश में कोई राज नहीं था, सिर्फ सच की ठंडक थी। द एंड।